हम सब सृष्टि करता है। हर एक प्राणी सृष्टि करता है, यानी क्रिएटर है। अभी मैं इन शब्दों की सृष्टि कर रहा हूँ। कैसे? अपने ध्यान को केंद्रीकृत और एकीकृत करके मैं संकल्प शक्ति को विस्तार से समझाने के लिए, उस सृष्टि का सृजन करने के लिए इस समय सृष्टिकर्ता के रूप में व्यवहार कर रहा हूँ। सृष्टि का ध्यान से सृजन होता है। ये अधिक ध्यान से और आगे बढ़ाई जा सकती है। उस ध्यान को निकाल देने पर वह सृष्टि लय हो जाती है। ध्यान द्वारा सृष्टि है, ध्यान द्वारा स्थिति है और ध्यान का उपसंहार करने पर वह लय हो जाती है। ध्यान धारा है। हर प्राणी की मौलिक प्रकृति ध्यान धारा है। वह ध्यान धारा जिस तरफ प्रसारित होगी, उस तरफ सृष्टि कार्यक्रम चलता रहेगा। यह ध्यान धारा उस दृष्टिकोण में जितने समय रहेगी, उतने समय वहाँ स्थिति रहेगी। जब उस ध्यान धारा का उस उपसंहार किया जाएगा, उस समय तक ध्यान धारा वहाँ जो सृष्टि बनाई गई है, वह लय हो जाएगी। ध्यान द्वारा सृष्टि, सृष्टि, स्थिति और लय। मित्रों, ध्यान द्वारा सृष्टि है, ध्यान द्वारा स्थिति है और ध्यान के उपसंहार द्वारा लय है। इसलिए संकल्प शक्ति का मतलब ध्यान धारा को मजबूत करने का तरीका। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारे जीवन में हम हर चीज का स्वयं निर्माण करते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार हम जितनी देर चाहते हैं, उसे इतनी देर तक उस स्थिति और परिमाण क्रम में रखकर हमारी इच्छा पूरी हो जाने के बाद अपनी ध्यान धारा का उपसंहार करके हम उसे लय कर देते हैं। इस सृष्टि, स्थिति और लय के पीछे पर्दे का भागवती ध्यान शास्त्र है। संकल्प शक्ति केवल एक अंश जीवन का मौलिक विषय है। मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति से ही सृष्टिकर्ता बन पाया है। केवल मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही कर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में समर्थ हो पाया है। ध्यान शास्त्र, श्वास शास्त्र ध्यान शास्त्र है। ध्यान शास्त्र सृष्टि शास्त्र है। हमारा ध्यान संगीत होने पर वहां से संगीत की सृष्टि होगी। हम ध्यान पर हमारा ध्यान रहेगा तो ध्यान की सृष्टि होगी। घर बनाने पर हमारा ध्यान रहेगा तो घर की सृष्टि होगी। विवाह करने पर ध्यान रहेगा तो हमारा विवाह होगा। बच्चे चाहिए, इस पर ध्यान होगा तो बच्चों की सृष्टि होगी। अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए कहने से, उस ध्यान का उपसंहार करने से रास्ते पर जाते समय दुर्घटना होगी और हम मर जाएंगे। मुझे ये जीवन पसंद नहीं है। इस संसार से चले जाना कितना अच्छा होगा। इस तरह से अपने ध्यान को परिवर्तित करने से दुर्घटना होगी या शरीर के अंदर कोई कैंसर पैदा होगा, लीवर का कैंसर या पैंक्रियाज का कैंसर, कोई न कोई अंग बीमार पड़ जाएगा। इसका कारण अपने ध्यान का उपसंहार करना है। जीवन की मधुरता के प्रति ध्यान करने से जीवन का निष्क्रमण हो जाता है। देह के जीवन का निष्क्रमण होता है। जो कोई भी जीवन की मधुरता के प्रति विकल्प रहित संकल्प ध्यान धारा रखेंगे, उनके जीवन का, उस दैविक जीवन का, उस शारीरिक जीवन का अंत नहीं होगा। संकल्प शक्ति, आज इस संकल्प शक्ति नामक विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंग्रेजी भाषा में इसे इंटेंट कहा है। संकल्प शक्ति का मतलब द पावर ऑफ इंटेंट है। पावर अर्थात शक्ति, संकल्प अर्थात इंटेंट। द पावर ऑफ इंटेंट संकल्प शक्ति है। अगर आप कार्लोस कास्टानेडा की किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ इस इंटेंट को, इसके विश्व रूप को विशेष रूप से देखेंगे। जो लोग अंग्रेजी आने के बावजूद भी कार्लोस कास्टानेडा की किताबें नहीं पढ़ते, उनका जीवन अत्यंत निकृष्टतम है। अंग्रेजी आने वाले हर एक व्यक्ति को कार्लोस कास्टानेडा की किताबें पढ़नी चाहिए। यहाँ आप द पावर ऑफ इंटेंट के विश्व रूप का दर्शन करेंगे। इस पावर ऑफ इंटेंट को संकल्प शक्ति कहते हैं। हमारे मन में किसी काम को करने का विचार आता है तो
उस समय हमारे दिमाग में 2 तरह के विचार आते हैं। क्या ये मुझसे हो पाएगा? इसे मैं नहीं कर पाऊँगा। इस तरह के विचार को विकल्प कहते हैं। संकल्प अर्थात पॉजिटिव थॉट यानी सकारात्मक विचार। विकल्प अर्थात नेगेटिव थॉट यानी नकारात्मक विचार। मुझसे हो पाएगा, मैं करूँगा, ऐसे विचार को संकल्प कहते हैं। ना बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या ये दुनिया मेरी बात सुनेगी? जाने दो। जैसे मेरी किस्मत होगी वैसा होगा। इंसान कुछ चाहता है और भगवान कुछ और चाहता है। इस तरह के विचार को विकल्प कहते हैं। विकल्प शक्ति। मनुष्य स्वयं अपने जीवन को नरक बना रहा है। अपनी विकल्प शक्ति द्वारा सब कुछ दुर्बल बना रहा है। अपने शरीर और अपने जीवन की मधुरता सब कुछ खो रहा है। जीवन की मिठास खो रहा है। विकल्प शक्ति द्वारा अपने जीवन को दुःख में बना रहा है। दुर्बल विचार ही विकल्प का तांडव करते हैं। हर विषय में, हर कदम पर मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी बात कौन सुनेगा, मैं बेकार इंसान हूँ, निकम्मा हूँ ना, कहता है, इसी को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस मानसिक जीवन को दुखी करने का, बीमार और जहरीला बनाने का कारण हमारा विस्तार विकल्प तांडव है। हमारे दुर्भाग्य और दरिद्रता का हम स्वयं सृजन करते हैं, उसके सृष्टिकर्ता हम स्वयं ही हैं। हमारी वास्तविकता का हम स्वयं सृजन कर रहे हैं। सभी परिस्थितियों में जो हम भुगत रहे हैं, उसका हमने सृजन किया है। जिसको हमने सृजन किया है, वही हम हर समय भुगत रहे हैं। जिसका हम अपने लिए सृजन नहीं करते, उसे हम नहीं भुगतते। ये सृष्टि रचनात्मक है, ये हमारे ध्यान से, हमारे संकल्प से उद्भव होती है। इस पल मेरा सारा ध्यान सभी लोगों को ध्यान के बारे में बताने पर है, इसलिए बता रहा हूँ। इसकी अब सृष्टि हो रही है। इस पल सृष्टि कार्यक्रम हो रहा है, अतः मैंने ये निर्णय लिया है। अगर मैंने इस पल ये निर्णय नहीं लिया होता, तो क्या ये शब्द रिकॉर्ड होते? इन रिकॉर्ड हो रही बातों को क्या आप पढ़ पाते? कुछ नहीं होता। सब कुछ ऐसा ही है। मुझे बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं बाज़ार जाकर बैंगन खरीद कर लाऊँगा। घर जाकर उसे अच्छे से साफ़ करूँगा, उसे काटूँगा, अच्छे से पकाऊँगा और खाऊँगा। जिसे मैंने पकाया है, उसे मैंने खाया है। मैं पड़ोस के घर जाकर खाना चाहूँगा, तो उनके घर जाऊँगा, उनके घर में जो होगा वह खा लूँगा। पड़ोस के घर में जाकर खाना खाना, केवल पड़ोस के घर पर जाकर खाना खाने के इस विचार पर आधारित होता है। मनुष्य संकल्प अथवा विकल्प का अनोखा मिलन है, अजीब मिश्रण है। एक कदम आगे और 2 कदम पीछे डालने जैसा। एक संकल्प में 2 विकल्प जुड़ेंगे, तो हर मनुष्य का जीवन नष्ट, अस्त-व्यस्त होकर जीवन दुखी है, ऐसा लगने लगेगा। मौलिक रूप से जीवन दुखी नहीं है, मानव का ध्यान दुखी है। जीवन का अगर हमारा ध्यान ही ठीक नहीं होगा, तो हमारा जीवन भी ठीक नहीं होगा। हमारा ध्यान सही होने पर हमारा जीवन भी सही होगा। जीवन ध्यान का दर्पण है, प्रतिरूप है। मेरा जीवन कैसा रहेगा, इसका मतलब मेरे अंदर किस तरह का ध्यान है। मुझ में क्षमता है। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेते हैं। कुछ 30-40 साल पहले जब वह बात करते थे, तो उनको देखकर लगता था कि अरे छोड़ो यार, ये क्या भारत के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी लोगों को ऐसा लगता था। लेकिन वाजपेयी जी को लगता था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। मेरे पास इतनी क्षमता है, क्योंकि उनके पास अखंड संकल्प शक्ति थी, वह प्रधानमंत्री बन भी गए। उन दिनों के केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज भारत देश का पालन करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। कैसे बने? बड़े पर्वत से लड़ पड़े, बड़ी पार्टी का सामना किया। क्या ये कोई सामान्य बात है? कितनी चंचल संकल्प शक्ति और विकल्प रहित संकल्प शक्ति उनके पास थी, इसलिए वह भारत देश के
प्रधानमंत्री बन पाए। भारत छोड़ो आंदोलन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स, गांधी जी की संकल्प शक्ति कितनी महान थी। ब्रिटिश साम्राज्य जहां सूरज तक नहीं डूबता, वैसे साम्राज्य को गांधी जी ने डुबा दिया। कितनी महान संकल्प शक्ति थी। क्विट इंडिया, भारत देश छोड़कर चले जाओ, कहने से वह चले गए। देखिए कितनी महान और अखंड संकल्प शक्ति थी, विकल्प रहित संकल्प शक्ति। गांधी जी ने कहा, मेरे प्राण चले जाएं, मुझे उसकी चिंता नहीं, लेकिन आप लोग मेरे देश से चले जाओ। मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे आप लोगों के यहाँ रहने से चिंता है। की शक्ति, मदर टेरेसा के पास कितनी महान शक्ति थी। दीनों के उद्धार के लिए किस तरह उन्होंने कमर कसकर कोशिश की, किस तरह एक स्त्री ने जान लगाकर कोशिश की। ऐसा करने के लिए कितनी महान संकल्प शक्ति चाहिए। मैडम क्यूरी ने कहा, यह कुछ नया है, एक नया एलिमेंट है जिसे मुझे खोजकर बाहर निकालना है। वही यूरेनियम है, और उन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशाला में प्रयोग करते हुए दांव पर लगा दिया। अंत में मैडम क्यूरी ने उसे खोज भी निकाला। कितनी महान संकल्प शक्ति थी। कोलंबस, कोलंबस ने एक छोटी सी नाव पर अटलांटिक महासमुद्र पार करके अमेरिका का संघर्ष किया। कितनी महान संकल्प शक्ति थी ना। अगर एक छोटा सा भी विकल्प आ जाता तो नाव एक झटके में डूब जाती। कुछ लोगों के जीवन अस्त व्यस्त और कुछ लोगों के जीवन सफल क्यों होते हैं। कुछ लोगों के जीवन शांतिमय और कुछ लोगों के जीवन अशांतिमय क्यों होते हैं। अपने अपने विचारों के अनुसार अपने अपने जीवन होंगे। ध्यान को बदलने से जीवन की दिशा और दशा बदलेगी। ध्यान की दिशा और दशा को बदलना है। ध्यान की दिशा सत्य होनी चाहिए, ध्यान की दशा मजबूत होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।